ऐसे भी पवन सिंह को लेकर हर किसी ने ये बात कही है कि पवन सिंह कान के कच्चे हैं। पवन सिंह कान के कच्चे हैं, वो अब 4 लोग आगे पीछे घूमते हैं, वो जितना कहते हैं वो उतना ही करते हैं। वाले उनके अपने वो 2-4 होते हैं ना सर चवन्नी अठन्नी बोले, चंगू मंगू बोले, चवन्नी अठन्नी बोलिए सर, वो चवन्नी अठन्नी के लायक भी नहीं। पवन सिंह को भी अब समझ में आएगा कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है, किसने मेरा दिल से साथ दिया और किसने मेरे साथ गद्दारी करी। हालांकि इंडस्ट्री के कई लोगों ने ये बात कही है कि ये लोग जब पवन सिंह के साथ थे उस वक्त इन लोगों ने पवन सिंह को इस कदर हाईजैक कर लिया था कि ये लोग ना पवन सिंह को घर जाने देते थे, ना घर वालों से बातचीत करने देते थे। तो शायद हो सकता है फैंस कह रहे हैं कि यही लोग ज्योति सिंह से भी पवन भैया को अलग रखते हो। अपना बस में कर ले बा, उनका माई बाबू से नहीं मिले देत, उनका परिवार से नहीं मिले देत, उनका मेहरारू से नहीं मिले। और शायद पवन सिंह ज्योति सिंह को शायद रख भी लेते अपने साथ अगर उनके साथ टीम के ये लोग नहीं होते, क्योंकि फैंस भी अब चाहते हैं कि पवन सिंह का घर बस जाए और छोटा पवन सबको देखने को मिले। क्या पवन ज्योति एक बार फिर से एक हो जाएंगे? तो क्या अब हमेशा के लिए पवन सिंह ज्योति सिंह को एक्सेप्ट कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे और खुशी खुशी ये दोनों अपना घर बसा लेंगे? इस तरीके की चर्चा सोशल मीडिया पर इन दिनों बहुत तेज हो गई है और हर किसी के मन में यही सवाल आ रहा है कि क्या अब पवन सिंह अपनी उस पत्नी को अपने साथ हमेशा के लिए रखने को तैयार हो जाएंगे, जिस पत्नी से पवन सिंह एक समय में बहुत ज्यादा नफरत करते थे, या यूं कह ले कि अभी भी नफरत करते हैं। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि ऐसी चर्चाएं, इस तरीके की बातें आखिर सोशल मीडिया पर हो क्यों रही हैं, वो भी अचानक से। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि जब से ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, जिस तस्वीर में विक्की सिंह, अमित सिंह, दीपक सिंह, अक्षय सिंह के साथ नजर आए हैं, तब से लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब पवन सिंह अपनी बर्बादी के दिन को भूल जाएंगे और अब पवन सिंह के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि एक धड़ा ऐसा है जो पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर ये राय रखता है, ये मानता है कि पवन और ज्योति को एक नहीं होने देने वाले पवन सिंह के यही टीम के लोग थे जो कभी नहीं चाहते थे कि पवन सिंह ज्योति सिंह को अपना ले। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इन लोगों ने ज्योति सिंह के खिलाफ पवन सिंह का इतना ज्यादा कान भरा, इतनी उल्टी सीधी बातें इनके दिमाग में ज्योति सिंह के प्रति लाई गई हैं कि पवन सिंह चाह कर भी ज्योति सिंह को एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। और वैसे भी पवन सिंह को लेकर हर किसी ने ये बात कही है कि पवन सिंह कान के कच्चे हैं। डिवोर्स क्यों दे रही हैं? पवन सिंह कान के कच्चे हैं। पवन सिंह से रैंडम कोई भी इंसान आकर किसी के बारे में निराधार, मतलब बिना किसी आधार, बिना किसी प्रमाण के कोई भी बात कह देगा तो पवन सिंह उस बात पर विश्वास कर लेते हैं। ये पवन सिंह की सबसे बड़ी कमजोरी है। इतना अच्छा उड़ा तारी ओ, तो इनके जो साथ में लोग हैं ना, वो जोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं, वो तोड़ने की कोशिश करते हैं। और पवन सिंह की इस कमजोरी ने पवन सिंह को खुद ही कई बार कई जगह बर्बाद किया, लॉस किया, फंसाया है। लेकिन चूंकि पवन सिंह की आदत में ये चीज खुमार है, उनका नेचर है कि वो किसी की बातों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, इसीलिए लोगों का कहना है कि हो सकता है कि जब तक पवन सिंह के साथ दीपक सिंह, विक्की सिंह और जब तक अमित सिंह थे, तब तक इन लोगों ने पवन सिंह को इतना ज्यादा उनका ब्रेन वॉश किया, ज्योति सिंह के प्रति इन लोगों ने इतना ज्यादा भड़का कर रखा कि अभी तक पवन सिंह कभी ज्योति सिंह को साथ रखने को तैयार हुए ही नहीं। लेकिन अब हो सकता है पवन सिंह का अच्छा दिन शुरू हो जाए। पवन सिंह इंडस्ट्री में तो अच्छा करेंगे, इसके अलावा वो अपना घर बसाने को सोचेंगे, अपनी फैमिली बड़ी करने के बारे में सोचेंगे, ज्योति सिंह को हो सकता है एक्सेप्ट करने के बारे में सोचे, क्योंकि जब तक ये लोग थे तब तक पवन सिंह ज्योति सिंह से बहुत ज्यादा नफरत किए। इसके अलावा आप समझिए कि इन्हीं लोगों के कहने पर पवन सिंह ने ज्योति सिंह को चुनाव प्रचार में बुलाया, पवन सिंह साथ में रखे, ज्योति सिंह लखनऊ जाकर रहती हैं, साथ में बहुत प्यारी प्यारी तस्वीरें आती हैं, पवन सिंह गाड़ी भी देते हैं। इसके अलावा जूही सिंह भी साथ में नजर आती हैं जो पवन सिंह की साली हैं। मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था उस वक्त। ज्योति सिंह पत्नी होने का धर्म निभाती हैं। कई यूट्यूबर ने इस बात का दावा किया कि ज्योति सिंह मेरे सामने चुनाव प्रचार के दौरान उल्टी कर रही थी, इतनी परेशान हो गई थी, उनकी तबीयत बिगड़ी हुई थी। बावजूद इसके पवन सिंह के लिए ज्योति सिंह दिन रात मेहनत की, उसी चिल्लाती धूप में उन्होंने पत्नी होने का धर्म निभाया और काराकाट के हर क्षेत्र, हर गांव में जाकर लोगों से जनसंपर्क किया, लोगों से अपील किया कि एक बार मेरे पति पवन सिंह को आप लोग मौका दीजिए, वो आप लोगों का दिन और दशा बदल कर रख देंगे। आप समझिए कि जिस पत्नी ने अपने पति के लिए इतना किया, पतिव्रता होने का धर्म निभाया, क्या उस पति का दिल जरा भी ज्योति सिंह के लिए नहीं पिघला होगा? पिघला होगा। लेकिन बात वही है कि टीम के लोग ज्योति सिंह के बारे में चाह कर भी अच्छा नहीं सोचने दिए होंगे, जिसके बाद परिणाम ये हुआ कि चुनाव बीत जाने के बाद, चुनाव परिणाम आने के बाद पवन सिंह ने ज्योति सिंह को फिर से वैसे ही छोड़ दिया
जिस तरह से वो पहले छोड़े हुए थे। तब लोगों ने पवन सिंह को लेकर कहा कि पवन सिंह स्वार्थी हैं, पवन सिंह ने ज्योति सिंह का यूज किया। हालांकि ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ज्योति सिंह ने जिस तरह से पवन सिंह के लिए मेहनत किया था वो काबिले तारीफ है। इससे पहले ज्योति सिंह ने पवन सिंह के लिए क्या कहा, क्या नहीं कहा, क्या बयान पवन सिंह के खिलाफ मीडिया में दिया, इस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन हम इस पर बात करेंगे कि ज्योति ने जो पतिव्रता धर्म निभाया है वो काबिले तारीफ है, उसकी हमेशा सराहना की जाएगी। अब आप समझिए कि जब ज्योति सिंह पवन सिंह के लिए इतना कुछ करती हैं, तब लोगों ने ये मान लिया था कि अब पवन और ज्योति का रिश्ता कभी खराब नहीं होगा, ये दोनों हमेशा साथ रहेंगे। ज्योति के पिताजी ने यानी राम बाबू सिंह ने उस वक्त बयान भी दिया था कि बिटिया की और पवन जी की बातचीत होती है, पहले जैसा रिलेशन हो गया है, खूब हंसी मजाक होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब फिर अचानक से एक समय आता है जब पवन सिंह ज्योति सिंह से बातचीत करना छोड़ देते हैं। इसके बाद ज्योति सिंह फिर मीडिया में आती हैं, एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होती है। पवन जी ने मुझसे बात करते हैं, न मेरा फोन उठाते हैं, मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मैंने तो सुना है कि वो फिर से जनवरी में नई शादी करने जा रहे हैं। मतलब ज्योति सिंह उस कॉल रिकॉर्डिंग में एकदम परेशान, उनकी आवाज से समझ में आता है कि वो एकदम परेशान थी। वो ये भी कह रही होती हैं, मैंने पवन जी के लिए क्या कुछ नहीं किया, मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं इतना परेशान होती थी, मुझे उल्टियां होती थी, उस चिलचिलाती धूप में भी मैंने पवन सिंह के लिए प्रचार किया, बावजूद इसके परिणाम में मुझे क्या मिला। और ज्योति सिंह कहीं ना कहीं वहां पे बिल्कुल सही थी। कोई भी अगर इतना करेगा तो उसके बदले में अगर उन्होंने इतना एफर्ट लगाया तो वो इसी उम्मीद में लगा रही होंगी कि पवन सिंह एक बार ज्योति सिंह को मौका देंगे, अपना लेंगे, साथ रख लेंगे। और शायद पवन सिंह ज्योति सिंह को शायद रख भी लेते अपने साथ, अगर उनके साथ टीम के ये लोग नहीं होते। क्योंकि पवन सिंह एक अनजान आदमी के लिए उनका दिल पिघल जाता है। बिजली रानी ना जो उनकी घर की होती है ना कुछ, सिर्फ दोनों ने साथ में कभी काम किया था, इस नाते पवन सिंह ने बिजली रानी का इलाज करा दिया। इसके अलावा कई लोगों की मदद पवन सिंह ने बिना किसी रिश्ते, बिना किसी जान पहचान के की है। तो क्या पवन सिंह अपनी पत्नी को नहीं एक्सेप्ट कर सकते थे? बिल्कुल एक्सेप्ट कर सकते थे, लेकिन इन्हीं लोगों ने ज्योति सिंह के खिलाफ पवन सिंह का कान भरा होगा, जिसके बाद पवन सिंह का मिजाज गर्म हो गया होगा और वो ज्योति सिंह से कहीं ना कहीं चीजें खराब कर लेते हैं और साथ रखने को मना कर देते हैं। अब ये सारी बातें फैंस कह रहे हैं, फैंस ही इस बात का अनुमान लगा रहे हैं कि जब से पवन सिंह की टीम के ये सारे लोग बाहर हुए हैं, जब से इन लोगों ने पवन सिंह का साथ छोड़ा है, तब से पवन सिंह का दिल दिमाग अब शांत होगा। पवन सिंह को भी अब समझ में आएगा कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है, किसने मेरा दिल से साथ दिया और किसने मेरे साथ गद्दारी करी। और अब हो सकता है कि पवन सिंह फ्री माइंड में अपने काम पर फोकस करेंगे, अपने लिए अच्छा बुरा सोच पाएंगे, गलत और सही लोगों की पहचान कर पाएंगे और अब वो सोच पाएंगे कि उन्होंने ज्योति सिंह के साथ किया वो गलत है या सही, और क्या अब ज्योति सिंह को एक और मौका देना चाहिए। पवन सिंह के जो चाहने वाले हैं वो इस बात की खुशी मना रहे हैं कि अच्छा हुआ कि पवन सिंह की टीम से सारे गद्दार लोग, ऐसे लोग चले गए जो पवन सिंह के मुंह पर मीछे बनते थे, पीठ पीछे इन लोगों ने पवन सिंह के साथ बहुत गलत किया है। फैंस ये चाह रहे हैं कि ये लोग अगर साइड हुए हैं तो अब पवन भैया ज्योति सिंह को एक्सेप्ट कर ले, ज्योति सिंह पवन सिंह के साथ रहने लगे, ये दोनों अपने आपस के सारे विवादों को, सारी गलतफहमियों को, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को बैठकर दूर कर लें और एक बार फिर से ये लोग एक नई जीवन की शुरुआत करें। क्योंकि फैंस भी अब चाहते हैं कि पवन सिंह का घर बस जाए और छोटा पवन सबको देखने को मिले। हालांकि इंडस्ट्री के कई लोगों ने ये बात कही है कि ये लोग जब पवन सिंह के साथ थे उस वक्त इन लोगों ने पवन सिंह को इस कदर हाईजैक कर लिया था कि ये लोग ना पवन सिंह को घर जाने देते थे, ना घर वालों से बातचीत करने देते थे। यानी कि पवन सिंह के लोग अगवा कर लेले बा, अपना बस में कर लेले बा। उनका माई बाबू से नहीं मिले देत, उनका परिवार से नहीं मिले देत, उनका मेहरारू से नहीं मिले देत, उनका घर बसे नहीं देवे के चाहत। शायद हो सकता है फैंस कह रहे हैं कि यही लोग ज्योति सिंह से भी पवन भैया को अलग रखते होंगे, लेकिन अब चूंकि ये लोग जब बाहर गए हैं तो हो सकता है वो समय भी देखने को मिले जब पवन भैया ज्योति सिंह के साथ फिर से नजर आ जाए, फिर से ये लोग अपनी सारी प्रॉब्लम को शट आउट कर ले, पवन भैया एक मौका दे दे ज्योति सिंह को। तो कुल मिलाजुलाकर कहने का साफ मतलब यह है कि इन लोगों का टीम से बाहर जाना पवन सिंह के चाहने वालों के लिए बेहद खुशखबरी की बात है और फैंस ये अनुमान लगा रहे हैं कि ज्योति सिंह और पवन भैया को एक साथ बहुत जल्द देखा जाएगा, क्योंकि ये लोग अब टीम के हिस्सा नहीं हैं और भाई पवन सिंह के फैंस हैं, वो अपने स्टार के लिए कुछ भी चाह सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। बाकी इसमें क्या सच्चाई है, क्या इन्हीं लोगों ने ज्योति सिंह के प्रति पवन सिंह का कान भरा, या फिर इन लोगों ने पवन सिंह को भड़काया, या फिर पवन सिंह अपनी मर्जी से ज्योति सिंह के साथ रहने को तैयार नहीं है, या फिर पवन और ज्योति के बीच क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या मामला है, किसकी वजह से ये लोग आज भी दूर हैं और पवन सिंह ज्योति सिंह को साथ रखने को तैयार नहीं है, ये सब पवन सिंह और ज्योति सिंह बेहतर जानते होंगे। बाकी हम इस खबर की और इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि पवन सिंह के कान भरने वाले पवन सिंह की टीम के लोग थे जिसकी वजह से पवन सिंह ने ज्योति सिंह को साथ रखने से इनकार किया।
बाकी आप इस बात पर कितने सहमत है, आपको क्या लगता है कि आपको लगता है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक बार फिर से साथ हो जाएंगे? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।